लेकिन आज की तारीख में, आज के हालात में, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे फिरका परस्ती का मामला हो, चाहे चाइना का मामला हो, या कोई इस किस्म के मामलात हो, उसमें अगर कोई खुल करके बोल रहा है बिल्कुल तो वो एक पर्सनालिटी है और वो है राहुल गांधी। लेकिन जो मुकाबला होगा पीएम मोदी का, बीजेपी का या एनडीए का, वो मुकाबला कांग्रेस की क़यादत में बनने वाले मोर्चा से होगा, तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। ये मैं पूरे वसूख से, पूरे दावे से कह रहा हूं, इसको कहीं कोई नोट कर ले। आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। 2024 में मोदी का मुकाबला किससे होगा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, जो कि कौमी भारत के एडिटर इन चीफ हैं। आज इन्होंने इस पर इदारिया भी लिखा है, उसके ताल्लुक से हम खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते उनकी मकबूलियत रोज़ बरोज़ जो है बढ़ती जा रही है, चाहे वो राम जन्मभूमि के जो वहाँ के जो संत लोग हैं वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं, और जो लोग सब उनके एक्टर्स हों, चाहे जो पॉलिटिशियन हो बड़े, वो भी उनसे जुड़ रहे हैं। इसको देखते हुए क्या लगता है कि क्या तीसरा मोर्चा बनेगा मोदी के सामने, या फिर जो कांग्रेस मोर्चा बनाएगी उससे ही मुकाबला होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, 2024 का बहुत ही अहम चुनाव होने जा रहा है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी बिला वजह घूम रहे हैं, बिला वजह भारत जोड़ो यात्रा है, उसका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, वो गलत फहमी में है। देखिए, राहुल गांधी इस बात को पूरी कांग्रेस समझ चुकी है कि जब तक केंद्र में सरकार नहीं होगी, बिल्कुल कहीं भी सरकार होगी उसको कोई मतलब नहीं होगा, केंद्र से फंड नहीं जाएगा और जो सरकारें होंगी उनको परेशान किया जाएगा। मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह सरकारें तोड़ दी जाएंगी, महाराष्ट्र में जैसे सरकार तोड़ी गई उस तरीके से सरकार जो है तोड़ दी जाएगी, राजस्थान में जो उठापटक मची है ऐसा ही जो है चलता रहेगा, और भी सूबे हैं जहाँ पे इस किस्म की बातें हुई हैं। तो इसलिए अब एक बात समझ में आई है कि अगर वाकई देश चलाना है तो केंद्र में आना है। इसीलिए ये पूरा मूवमेंट अगर आप देखें, लोगों ने कहा कि साहब राजस्थान गुजरात में चुनाव हो रहा था, हिमाचल में चुनाव हो रहा था और राहुल जी कन्याकुमारी और कर्नाटक घूम रहे थे, उनको चाहिए था। वो जानते हैं कि गुजरात में क्या होने वाला है और वो जानते हैं हिमाचल में क्या होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो तैयारी है पूरी, ये 2024 की है। और जो एक परसेप्शन बन गया था कि पीएम के मुकाबले कौन, बिल्कुल वो परसेप्शन कम से कम मैं टूटता हुआ देख रहा हूं। बिल्कुल मुझे लग रहा है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई पेशीन गोई नहीं कर रहा हूं, और मैं हवा में भी बात नहीं कर रहा हूं, ये भी बता दूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी वालों को भी बहुत ज्यादा गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शुतुरमुर्ग बनने से जो है ना तो डर कम होता है और ना तो चीज़ें जो है वो छुप जाती हैं। शुतुरमुर्ग करता क्या है, रेत में अपना सर गाड़ लेता है जब कोई खतरा देखता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। आज आप देख लें, राहुल गांधी के समर्थन में जिस तरीके से अभी संजय राउत ने सामना में जो उनका हफ्त रोज़ा अखबार है, जो उनका माउथपीस है शिवसेना का, उसमें लिखा है बिल्कुल कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और जोड़ने का काम किया जा रहा है, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। और 23 में भी अगर यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में 24 में शानदार जो है वो कामयाबी मिलेगी। ये शिवसेना कह रही। बिल्कुल कौन है शिवसेना? फिर अभी यूपी में जब दाखिल हुई तो वहां पे जिस तरीके से हम लोग समझ रहे थे कि शायद मायावती कुछ रिएक्ट करें, अखिलेश यादव, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि एक तरीके से स्वागत किया। बिल्कुल उनका स्वागत किया। और जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी के एलाई हैं, उन्होंने भी खुल करके स्वागत किया। बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली, उन्होंने ट्वीट करके स्वागत किया और बहुत अच्छा कदम बताया और कहा ये तोड़ने के खिलाफ जोड़ने की बहुत इंपॉर्टेंट मुहिम है। बिल्कुल इसी तरीके से महाराष्ट्र में आप समर्थन देखिए। कल फारूक अब्दुल्ला, अभी कश्मीर नहीं पहुंची, फारूक अब्दुल्ला इतने बुजुर्ग सीनियर लीडर हैं, वो यहाँ पे आए यूपी बॉर्डर लोनी में, और वहाँ जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को गले लगाया, जो जस्चर है
बिल्कुल। तो इतना, और फिर बड़े बड़े जो रिटायर्ड RWA के चाहे साबिक ऑफिसर्स रहे हों, बिल्कुल। चाहे और फौज के लोग रहे हों, जजेस रहे हों साबिक, या और बड़ी बड़ी शख्सियतें जिस तरीके से जुड़ रही, भाई कोई बात तो है, बिल्कुल। हाँ? कोई चीज तो है। भौरे यूं ही नहीं मंडलाते, या तो खुशबू हो फूल में, बिल्कुल। और या तो दिए में तेल हो, दिया जल रहा हो, बिल्कुल। क्षमा रोशन हो। बुझी हुई क्षमा में तो कोई नहीं भौरा या पतंगे जो है मंडलाते, हाँ? और कोई ऐसा भी आपने न देखा होगा कि फूल न हो और उस पे जो है वो पतंगे और भौरे जो है मंडरा रहे हो, ऐसा नहीं। यानी कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल। फिर आप देखिए 2-3 लोग हैं जो 2024 में तीसरे मोर्चे का पेशखाई बन सकते थे, और उनके लिए काम कर रहे थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आ गए सियासत में, और सियासत में आने के बाद बिहार में पैदल मार्च कर रहे हैं, जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो प्रशांत किशोर भी खत्म हो गए। 3 नाम देखिए हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था। एक ममता बनर्जी जो TMC की सरबराह है और मगरबी बंगाल की CM है, वजीर आला है। दूसरा नाम अगर कह ले, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन गई है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल भी हाथ पैर मार सकते हैं। तीसरा नाम जो है आप नीतीश कुमार का ले सकते हैं, कि नीतीश कुमार जो है वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस और बोल्ड। लेकिन आज की तारीख में, आज के हालात में, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे फिरका परस्ती का मामला हो, चाहे चाइना का मामला हो, या कोई इस किस्म के मामलात हो, उसमें अगर कोई खुल करके बोल रहा है, बिल्कुल, तो वो एक पर्सनालिटी है और वो है राहुल गांधी। बिल्कुल, खुल करके। और इसीलिए आप देखिए कि हर जगह उनको समर्थन मिल रहा है। तो एक बड़ा चेहरा देखिए, राहुल गांधी भी नहीं कह रहा हूं, मैं भी नहीं कह रहा हूं, मैं PM कौन बनेगा इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन ये तय होता दिखाई दे रहा है कि अब कोई तीसरा मोर्चा बनने नहीं जा रहा। बिल्कुल। किसी में भी, चाहे KCR हो, अगर आप उधर की बात करें, चाहे कर्नाटक में JDS हो, ठीक है, तो HD देवगौड़ा वगैरह, ये सब भी इस पोजीशन में नहीं है कि जो तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकें। तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस या तो UPA जो है वो फिर स्ट्रांग होगी, उसी में सब आएंगे, और या तो फिर कोई नए नाम से नया मोर्चा बनेगा। लेकिन जो मुकाबला होगा PM मोदी का, BJP का या NDA का, वो मुकाबला कांग्रेस की क़यादत में बनने वाले मोर्चा से होगा, तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। ये मैं पूरे वसूख से, पूरे दावे से कह रहा हूं, इसको कहीं कोई नोट कर ले। और राहुल गांधी एक बड़ी उम्मीद बन करके उभरे हैं। वो PM बनने के मेरे ख्याल से ख्वाहिशमंद नहीं, मैंने लिखा है अपनी डायरी में कि अगर उनको PM बनना होता 2009 में, मैं 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2000, हालांकि 4 में भी बना सकते थे, लेकिन सोनिया ने मनमोहन सिंह को बनाया क्योंकि देश चलाना था। 9 में पूरी उम्मीद थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल तैयार थे, भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी PM नहीं बने। अब ये कहते साहब वो चला रहे थे और वो अंदर से, वो कुछ भी हो, लेकिन एक टैग तो होता है ना, बिल्कुल, एक कुर्सी तो होती है ना, वो नहीं ली राहुल गांधी ने। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 24 में राहुल गांधी PM की दौड़ के लिए कम से कम नहीं आगे आएंगे, और उनको कोई ऐसी, बहुत उन्होंने PM CM देखे हैं, उनको कोई, मुझे लग रहा है, बाकी अंदर दिल में कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो चीज़ों को समझ रहा हूँ, एंगेज कर रहा हूँ जिस तरीके से, जब आदमी देखिए डर निकाल देता है, जब एक साधुवाद की तरफ बढ़ता है ना, तो फिर उहदे कुछ ना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी कोई क्या वो राष्ट्रपति बन गए कि वो प्रधानमंत्री क्या बने, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उनका रहा। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लग रहा है, लेकिन महात्मा गांधी हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रहा हूं। हर आदमी का हर दौर में अपना रोल होता है। बिल्कुल। जहां तक भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, या और जो अवतार आए हैं, तो क्यों अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से जन्मे, इसलिए कि हर दौर का अपना एक तकादा था। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हर दौर का, आज के हालात में मुल्क में
एक तकाजा था, राहुल गांधी आए निकल के। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी एक बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, और मैं ये कोई हवम बात नहीं कर रहा हूँ, पेशीन गोई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बाबू। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे 2024 पर खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।